हेलो फ्रेंड्स। आज हम देखने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर में टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, मतलब वाक्य के प्रकार। तो चलो दोस्तों देखते हैं क्या क्या टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस है। लेकिन उसके पहले दोस्तों, अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करो और बाजू में दिए हुए बेल आइकन पे भी क्लिक करो, ताकि मेरे जो भी नए नए वीडियोस आते रहेंगे उनका नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। तो चलो दोस्तों देखते हैं क्या है टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। तो दोस्तों पहले हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस क्या है और इसके क्या कितने प्रकार होते हैं। Based on the way the words are grouped and their meaning, the sentences are classified into 4 subgroups। मतलब उपयुक्त शब्दों के समूह से जो अर्थ और भाव प्रकट होते हैं उनके आधार पर सेंटेंसेस को 4 वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस कौन से हैं। पहला है डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस, दूसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तीसरा है इंपरेटिव सेंटेंस और चौथा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो देखेंगे पहले डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस क्या है। सेंटेंस यूज्ड टू डिस्क्राइब समथिंग और एक्सप्रेस एक्सेप्टेंस आर नोन एज डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंसेस। Sentences of this type are used to describe something or inform about its status। मतलब डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंस उन वाक्यों को कहा जाता है जो वर्णन करते हैं या स्वीकृत करते हैं। इस श्रेणी के वाक्यों से किसी के बारे में स्थिति की जानकारी या उसका विवरण मिलता है। एग्जाम्पल्स क्या है देखेंगे। पहला है दिस इज अ गुड बुक, ये एक अच्छी किताब है। दूसरा है माई हाउस इज इन बिलासपुर, मेरा घर बिलासपुर में है। अगला है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सेंटेंस इंक्वायर अबाउट सम और आस्क अ क्वेश्चन आर नोन एज इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस आर ऑल्सो कॉल्ड अ क्वेश्चन। दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस आर यूज्ड टू मेक एन इंक्वायरी, while writing questions are ended with a question mark। मतलब ये वाक्य जो प्रश्न पूछता है, कोई भी सवाल पूछने वाला वाक्य को इंट्रोगेटिव वाक्य होता है। जैसे कि यहाँ पे हमें एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। मतलब इंट्रोगेटिव वाक्यों को क्वेश्चन या प्रश्न या सवाल भी कहते हैं। इसका प्रयोग करने वाला कुछ जानना चाहता है। लिखते समय इस श्रेणी के वाक्यों के अंत में क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है। दूसरा है हैव यू डन योर वर्क, क्या आपने अपना काम किया। अगला है इंपरेटिव सेंटेंसेस। सेंटेंस यूज टू कमांड और रिक्वेस्ट टू डू समथिंग। इंपरेटिव सेंटेंसेस। इंपरेटिव वाक्य वह वाक्य है जो आज्ञा या प्रार्थना व्यक्त करता है। दिस टाइप ऑफ सेंटेंस इज यूज्ड टू टेल समवन टू डू समथिंग। इट कुड बी आइदर अ रिक्वेस्ट और अ कमांड। ये वाक्य है जो किसी और को ये वाक्य है जो किसी और को कोई कार्य करने के लिए कहता है। कहने वाला आग्रह कर सकता है या आज्ञा दे सकता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम देखेंगे प्लीज कम होम बिफोर सनसेट, कृपया सूर्यास्त से पहले घर आना। दूसरा है कंप्लीट योर वर्क नाउ, अपना कार्य अभी पूरा करो। The first sentence shown above is an example of a request, while the second is a command. In both cases, the speaker is asking someone to do something। ऊपर के उदाहरण में से एक प्रार्थना है और दूसरा आज्ञा है। दोनों ही मामलों में इनके उपयोग से सामने वाले को कुछ करने को कहा गया है। अगला है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। Sentences that are spontaneous expressions of suddenly experienced emotions of happiness, sorrow, etc. are known as exclamatory sentences।
The group of words used to express the sentiments when you suddenly receive a good or a bad news. Such sentences are referred to as exclamatory sentences, and at the time of writing are ended with an exclamation mark. मतलब वह वाक्य जो बहुत गहरी या अचानक उठी भावनाओं को प्रकट कर सके उसे एक्सक्लेमेटरी वाक्य कहते हैं। अचानक मिली खुशी या गम की खबर के भाव को व्यक्त करने के लिए जो शब्दों का समूह उपयुक्त होता है वह एक्सक्लेमेटरी वाक्य कहलाता है और लिखते समय इनका अंत एक्सक्लेमेशन चिन्ह से किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, yippee, I have won. yippee, मैं जीत गया। उप्स, I fell. अर्र, मैं तो गिर गया। तो दोस्तों, ये आपने देखा कि टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस क्या होते हैं और इसके ऊपर के जो कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं वो भी मैंने आपको बताए। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आज का मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए और सुनने के लिए धन्यवाद। हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, कुछ नए एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।